हाँ तुम कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? एक भोला भाला शरीफ लड़का देखा, उसका फ्यूचर ब्राइट था, फंसाने की कोशिश की। जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो तुमने बदला लेने के लिए अपने बॉस के साथ ये लीगल नोटिस का नाटक शुरू कर दिया। देखिए, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ, भुगत चुका हूं मैं। तुम जैसी लड़कियों के लिए सिर्फ 3 चीजें मायने रखते हैं, वो हैं पैसा, पैसा और पैसा। अगर मैं आनंद के साथ ये नहीं होने दूंगा, तुम और तुम्हारा बॉस मेरे भाई से और इस घर से दूर रहो। देखिए, शराब Get up! Get up! Stupid. सिद्धि, सिद्धि कहाँ थी तुम? मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा था, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ऑफिस में रह गया। ऑफिस में रह गया। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तो मैं आनंद के घर गया और उसने ना बोल दी। पता है, मैं भी वहीं से आ रही हूँ। अरे वाह, अपना रिश्ता लेके तू खुद ही चली गई, बढ़िया है। शिल्पा, अरे भैया, मैं क्या कह रही हूँ पता है, एक्चुअली में मिस्टेक सारी मेरी है। मुझे उसके सामने नहीं जाना चाहिए था। अरे मुझे देखने के बाद तुझे तो वो रिजेक्ट करता ही ना। देखा नहीं कैसे पार्टी में मेरे आगे पीछे घूम रहा था लेंस के बहाने। बट यू डोंट वरी। अब तू सावली है तो क्या हुआ, सावले राजकुमार नहीं होते क्या? चुप कर तू। अब बिल्कुल नहीं बोलेगी, तू समझी? कब से देख रही बकवास किए जा रही है। खाने के सिवा और बोलने के सिवा कुछ आता है तुझे? मैं ना थक गई हूँ तेरी ये बकवास सुन सुन के। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि प्लीज शांत हो जाओ। बताओ तो सही, वहां हुआ क्या था? आप तो भैया बात ही मत करो। क्या जरूरत क्या थी आपको वहां पे जाने की? मैं क्या मरी जा रही थी उस आनंद चोपड़ा से शादी करने के लिए? आपको पता है उसके भाई ने कितनी इंसल्ट की मेरी? समझता क्या वो कुणाल चोपड़ा अपने आप को? खुद तो पुलिस से मार खा रहा था और मुझे कह रहा है मैं उसके भाई को फंसा रही हूँ। मैं, और मुझे कह रहा था मैं इडियट हूँ। और हाँ, मैं हूँ भी इडियट। उसकी हर एक बात सुन के ली मैंने। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे, कभी नहीं। आप लोग कभी कुछ बोलते क्यों नहीं है? 75,000 कुछ छोटी रकम नहीं हुई। खुद तो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं नहीं, और जब सामने से लक्ष्मी घर आ रही है तो ठुकरा रहे हैं। पापा, मुझे रोज 2 घंटे लगते हैं ट्रेन से ऑफिस पहुंचने में, और फिर भी मुझे महीने के सिर्फ 40,000 रुपए मिलते हैं। आप चुप रहेंगे? अरे क्या चुप रहे? अरे सीमा, बच्चों की परवरिश भी नहीं हो रही है ठीक से। हम लोग कौन से स्कूल में जाते थे और ये लोग कौन से स्कूल में जा रहे हैं? उन्हें वैसे भी क्या फर्क पड़ता? पापा, उनके तो ये सब मजाक ही है ना। गाड़ियां बिक गई, घर बिक गया, अब हम धारावी की चौल में जाएं क्या? बस चुप कर। सीमा बेटे, एक काम कर, वो हमारी एक एफडी बची हुई है ना, उसी को तोड़वा लेते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पैसे हमने रवीना की शादी के लिए बचा के रखे हैं। आखिरी सहारा है वो हमारा। कहीं और से भी पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है। कल को बेटी की शादी करेंगे तो वो पैसे हम नहीं दे सकते। गुस्सा है मुझसे? बात नहीं करेगी? सॉरी ना शीलू, प्लीज माफ करना, प्लीज ना। इट्स ओके। देख, एक छोटी बहन बड़ी बहन से इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी तो बुरा तो लगेगा ही ना। यू नो, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, पर तू ना अब आदत डाल दे। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि तेरी ये फ्रस्ट्रेशन ना कभी भी कम नहीं होने वाली। क्योंकि वैसे भी जब तक मैं हूं तब तक तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करने वाला।
एक बात बता, तू लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लाती कहाँ से? वो क्या है ना, जिसका फिगर अच्छा होता है ना, उसको फिकर भी कमी रहती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की की? अच्छा चल, वो सब छोड़, मुंह मीठा कर ले। थैंक यू सो मच यार, तू ना इतनी भी बुरी नहीं है। ये ले, तू भी एक खा ले, ये ले। बस एक, और बाकी सब तू खाएगी? ऑफ कोर्स, और फिगर मेंटेन करने के लिए ना ये सब करना पड़ता है, वरना ना ग्लो चली जाती है स्किन से। अच्छा, ग्लो चला जाएगा? ये ले, ये ले, ये खा। अरे रैपर तो खोल। ये भाई ये क्या कर रहे हो? भाई बोलो ना क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बोलना। भाई तू जा यहाँ से। फिर से वही बात। भाई मैंने कहा ना, जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा भी रूम है। और ये शर्ट तो मैं आपको बिल्कुल नहीं फेंकने दूंगा। मेरी शर्ट है, मैं फेंकूं तुझे क्या? ये मेरी भी फेवरेट शर्ट है, क्यों दूं मैं आपको? नहीं फेंकने दूंगा मैं। अरे तेरी फेवरेट शर्ट है तो तेरी हो गई क्या? सब तेरा क्या? मेरी शर्ट है, मैं फाड़ू फेंकूं तुझे क्या? भाई बस करो, प्लीज बस करो। कितनी बार? गेट आउट, गेट आउट। भाई बस करो। ये कपड़े फेंकना तो सिर्फ एक बहाना है। जो चीज आप फेंकने आए हो ना, उसे आप कभी नहीं फेंक पाओगे। भाई यही है ना वो मेडल? इसी का गुस्सा था ना जो आप... भाई ये मेडल आप कभी नहीं फेंक सकते, और इसको अगर फेंक भी दिया तो इससे जुड़ी यादों को आप कैसे भुला पाओगे? भैया आपको गुस्सा इस बात का नहीं है कि ठकराल ने आपको नौकरी से निकाल दिया, इस बात का भी नहीं कि उसकी वजह से हम अपने खुद के घर से यहाँ इस रेंटेड फ्लैट में आ गए, पापा का बिजनेस बर्बाद हो गया। आपको गुस्सा इस बात का है कि वो वक्त चला गया, रिचा चले। And the award for Best Student of the Year goes to Kunal Chopra. हे भगवान, सर के आने का टाइम हो गया। ये फाइल, ये क्या हो गया? सिद्धि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो आनंद की टेबल रेडी है? पर सर उन्होंने तो जॉब के लिए मना कर दिया है, तो वो आएगा, उसकी टेबल रेडी करो। हाँ? और तुम्हें क्या लगता है कि वो नहीं आएगा? एक काम करते हैं, हम लोग 1000 रुपए की बेट लगाते हैं। अगर आनंद आ गया तो ये 1000 रुपए मेरे, नहीं आया तो तुम्हारे। पर सर
ये पैसे तो मेरे हैं। हे, अब नहीं है, तुम शर्त हार गई। वो आ गया। सिद्धि, हम वकीलों की खासियत होती है, हम उम्मीद नहीं करते कि आगे क्या होगा, हम ये शर्त लगाते हैं कि आगे ऐसा ही होगा। आपसे कोई लड़का मिलना चाहता है। भेजो। क्या कम है? सर, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी टेबल रेडी है। एंड वेलकम टू ठकराल्स। अपने टेबल पे जाओ और काम शुरू करो। सिद्धि, यस सर। थैंक यू सर। सर, मुझे समझ में नहीं आया कि इसने अपना दिमाग कैसे बदल दिया। सिद्धि, जब आदमी के दिन बदलते हैं ना, तो उसे अपना दिमाग भी बदलना पड़ता है। इसको और इसके परिवार वालों को पैसों की बहुत जरूरत है। जाओ, उसे उसका काम समझाओ। यस सर। जी मैं अभी आपका अपॉइंटमेंट लेटर बना देती हूँ। जी, थैंक्स। वैसे मैं वहाँ बैठती हूँ। एक मिनट। ये कुछ केसेस है जो आपको सर ने स्टडी करने के लिए कहा है। सुनिए जी? मुझे आपसे कुछ कहना था। कल जो घर में हुआ। देखिए, ऑफिस में प्लीज पर्सनल बातें मत कीजिए, लेकिन अगर आपको काम के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है?